बच्ची पहुंचा के बैठा के रखी थी वहां पर कि यहीं पे बैठिएगा, हम आएंगे एग्जाम देकर, हम यहीं पर खोजेंगे। जब बच्चे एग्जाम दे के आए तो पापा नहीं थे? नहीं, सिर्फ बैग था और पापा नहीं थे। ये दर्दनाक कहानी है। एक साहब अपनी बेटी को जामिया में टेस्ट दिलाने के लिए आए थे, फिर वो अचानक जामिया से गायब हो गए। उससे भी दर्दनाक बात ये कि जब वो गायब हो गए तो उनकी दूसरी बेटी जो बिहार में टीचर हैं, वो उनको दिल्ली में तलाशने के लिए आई, तो उनका भी एक कार वाले ने एक्सीडेंट कर दिया। अब वो भी अब तक कोमा में है, यानी कि 2 महीने से जायद हो चुका है। ये फैमिली परेशान है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ना इनके अब्बा मिले हैं, न ही बहन मुकम्मल तौर पर अब तक ठीक हो पाई है। इसके पहले भी 1 साल पहले लेकर आए थे और अच्छे से दिला करके गए थे। उसके बाद भी मतलब लेकर आए थे, उसी दिन लौटने वाले थे, गायब हो गए। तो नहीं, अभी तक ढूंढ रहे हैं हम लोग। उस वक्त से एड़ी, समझिए कि एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिए हम लोग, हर कुछ किए हैं पापा को ढूंढने के लिए। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, कभी कभी कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसको करते हुए हम लोगों का भी दिल कांप जाता है। यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अचानक किसी के घर में, किसी के परिवार में, किसी की फैमिली में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। हमारे पास जो ये पोस्टर देख रहे हैं, ये मुबीन साहब का पोस्टर है। ये बिहार के छपरा के रहने वाले हैं। 10 मई को ये अपनी बेटी को जामिया में टेस्ट दिलाने के लिए लाए थे। बेटी टेस्ट देने के लिए अंदर चली गई, जहां उसका सेंटर था, वो बाहर रहे। फिर जब बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि हमारे वालिद तो हैं ही नहीं। आखिर मुबीन साहब कहाँ गायब हो गए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक घर वालों ने तलाश किया, मगर वो नहीं मिले। उनके ये बेटे हैं, उनके दूसरे बेटे भी हैं। यहाँ कोई नहीं रहता है, दिल्ली में नहीं रहते हैं ये लोग। ये लोग अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। इनका ताल्लुक बिहार के छपरा से है। ये टेस्ट दिलवाने के लिए अपनी बेटी को आए थे। अगर टेस्ट सब कुछ सही सही हो जाता तो ये उसी दिन या जिस दिन की इनकी ट्रेन रही होगी, ये अपने घर लौट जाते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि उस दिन ये कहीं गायब हो गए और आज 2 महीने से ज़ायद हो चुके हैं और वो नहीं मिले हैं। उनके 2 बेटे तब से दिल्ली में मौजूद हैं उनको तलाशने के लिए, वो नहीं मिले। बहुत दिनों तक जब वो नहीं मिले तो उनकी एक बेटी जो टीचर हैं बिहार में, वो भी आ गई कि भला मुझसे ये कैसे रहा जाएगा, जब मेरे वालिद गायब हैं तो मैं आराम से अपना जॉब कैसे करूँगी, अपनी ज़िंदगी कैसे काटूँगी। वो भी दिल्ली आ गई कि मुझे अपने बाबा को तलाशना है। लेकिन उनके साथ भी कुदरत ने ऐसा खेल खेला कि आपको बताऊंगा तो आपको भी आंसू निकल जाएगा। वो जब अपने वालिद को तलाशने के सिलसिले में इधर उधर दिल्ली में भटक रही थी, तो अपोलो हॉस्पिटल के आगे मोहन कोऑपरेटिव, जो आप जानते हैं वहाँ पे है, उनका एक्सीडेंट हो गया। स्कूटर यही चला रहे थे, उनकी बहन उस पर बैठी हुई थी। एक कार वाले ने उनका एक्सीडेंट कर दिया और तब वो चली गई कोमा में और आज भी सीरियस बीमार है। उनका इलाज अपोलो में तो चल रहा है, मगर वो आज भी बहुत परेशानी की हालत में है और शायद कुछ अब भी नहीं बोल रही हैं, कुछ भी नहीं बोल रही हैं। सोच जनाब, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, आपके अब्बा जब आपकी बहन का टेस्ट दिलवाने के लिए जामिया में आए थे, आप लोगों को कब मालूम चला? क्या बहन ने बताया, किसी और ने बताया कि आपके अब्बा जो टेस्ट देने के लिए आए थे वो गायब हो गए? वो जैसे मेरी बहन निकली तो आधा घंटा तक खोजी, उसके बाद नहीं, यानी देखा है वो सामान भी वहीं पर रखा हुआ था जहाँ बैठा के गई थी वो बहन। बैग, मोबाइल, पैसा सब एक जगह रखा हुआ था। वो वहां से उठकर कहीं और खाने के लिए निकले हो या कुछ भी करने के लिए निकले हैं,
वो निकले, उसके बाद वहां से निकलने के बाद फिर वो रास्ता भटकते हुए कहीं और चले गए। मोबाइल भी था वो उनके पास, वो वहीं रह गया, बैग के पास रह गया, बैग भी वहीं पर रह गया। मोबाइल भी नहीं ले गए वो? नहीं, मोबाइल, बैग, पैसा सब उसी जगह रह गया। तो बच्ची वहां कैसे पहुंच गई? उसे मालूम था कि अब्बा यहीं पे बैठे हुए हैं? हाँ, वो बच्ची पहुंचा के बैठा के रखी थी वहां पर कि यहीं पे बैठिएगा, हम आएंगे एग्जाम देकर, हम यहीं पे खोजेंगे। जब बच्ची एग्जाम दे के आई तो पापा नहीं थे? नहीं, सिर्फ बैग था और पापा नहीं थे। अच्छा, आप लोगों ने बताया कि जो सीसीटीवी दिल्ली पुलिस ने वो किया है, चेक किया है, जी तो आपके अब्बा बहुत दूर एंडुसगंज वगैरह में कहीं देखे गए आखिरी बार? जी जी, मूलचंद पेट्रोल पंप पर लास्ट देखेगा, उसके बाद आगे जाकर एक अंबेडकर स्कूल है, वहाँ वहाँ पर देखेगा लास्ट उनके अब गेट। तक उसके बाद कुछ पता नहीं? उसके बाद कुछ लापता है, नहीं पता चला। इस सिलसिले में पुलिस ने, जामिया नगर पुलिस जो है उसने क्या एफआईआर कर लिया है? वो मदद कर रही है? एफआईआर तो जबरदस्ती हम करवाए हैं, नहीं कर रही थी तो एफआईआर टाल मटोल कर रही थी वो? हाँ, टाल मटोल बहुत ज्यादा। उसके बाद एफआईआर किया उसने? एफआईआर किया, उसके बाद अभी तक कोई जवाब भी उनसे नहीं बातचीत होती है? जो आईओ वगैरह होगा उससे पूछते हैं आप, कुछ मालूम चला आपको, या कोई कोशिश वो कर भी रहे हैं कि नहीं वो कर रहे? एक आईओ को चेंज किया अपने से, जी। और दूसरा आईओ जो आया वो कॉल किया हमको कि अपने बारे में बताइए और पापा के बारे में बताइए, तो बताए हम, उसके बाद अभी तक वो भी जवाब नहीं दिया। और हमसे यानी खाता मांग रहा था, ये सब चीज मांग रहे थे वो, खाता किस चीज का? यानी बैंक का खाता, क्यों, उससे क्या होगा? उससे हमको नहीं मालूम। और वो उसी के चलते हमको बोला गया कि एसओचओ साहब बुलाए हैं और तुमको आना है। अभी तक हम नहीं गए, गोपी ठाकुर। ठाकुर साहब है जी। हाँ, वो उनसे मिलने के लिए बोले थे, तो हम गए, कहें कि हम ठीक है मिलेंगे। ऐसे तो हम रोज मिलते ही हैं उनसे, तो जिस दिन बुलाए थे उस दिन हम नहीं गए पाए, तो नहीं मिले अभी तक। और अभी आप तक कोई उनसे खबर उनसे नहीं नहीं है, मिले? ऐसे भी कोई ऐसा खबर अच्छा, मुझे नहीं ये मिला। बताइए, पुलिस जो है, जो लोग गायब हो जाते हैं उसका अंग्रेजी अखबार में, हिंदी अखबार में फोटो भी छपवाती है कि ये साहब गायब हो गए हैं। तो आपको पता है कि पुलिस ने अब तक इनकी फोटो वोटो छपाई है, नहीं छपाई है? ऐसे तो बोल रहा है लोग कि हाँ छपाया है, दिया लेकिन है, अखबार दिया आपको? नहीं आपने देखा है अखबार में? नहीं, हम लोग नहीं देख पाए। पुलिस का आमतौर पे, मैं हमेशा बताऊं आपको, गायब होने के मामले में दिल्ली पुलिस भले ही स्मार्ट पुलिस कहती हो, उसका रोल कभी भी ठीक नहीं रहता है। पहले तो वो घर वालों पे ही शक करते, तुमने गायब कर दिया होगा। जी जी। और आमतौर पे जब ऐसा नहीं भी होता तो वो कहती है तुम भी तलाशो, हम भी तलाश रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो घर वालों से ही कहती है तो अपनी गाड़ी दे दो, अपनी बाइक दे दो, चलो हम तलाशने के लिए चलते हैं। यानी कि पुलिस का जो मेन काम होता है कि वो मदद करे, परेशानी के इस वक्त में घर वालों की मदद करे, पुलिस आमतौर पे नहीं करती है। एफआईआर तो हो गई है, लेकिन मुनासिब मदद जो इनके अब्बा को तलाशने में होनी चाहिए वो पुलिस की तरफ से अब तक नहीं हुई है। एसएचओ साहब इनको बुला रहे हैं, ये जब उनसे मिलेंगे तो हो सकता है कोई नई बात हो। और एसीपी साहब से हम लोग मिले थे, एक बार बहुत दिन पहले मिले हैं, तो उनसे बात बोला गया तो वो हम पर ही मैंने इल्जाम डालने लगे क्या डाला? कि तुम लोग ही कुछ ना कुछ किया होगा, या हमको धमकी पूरा देने लगे, और हम थोड़ा सा खामोश हो गए उनके तो आपने सामने। कहा नहीं सर, अब्बा को कैसे गायब कर दूंगा मैं, हम खुद तला, अगर गायब करते तो हम तलाशते क्यों फिर उनको? हाँ, नहीं तो वो हमको बोले कि देखो कि तुम लोग जानते थे कि यानी वो थोड़ा सा भूल जाते हैं या कुछ भी, तो ऐसे तो सीसीटीवी में तो उनका भूलने का चाहे तरीका है उनका दिखाई दे रहा है, तो करेंगे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो सही है, समझदारी काम कर रहे हैं। यानी दाएं साइड चल रहे हैं तो हाथ दे के चल रहे हैं, बाएं साइड भी जा रहे हैं तो हाथ दे के जा रहे हैं। तो गाड़ी पुलिस एकदम- पुलिस ये कह रही है कि आपके अब्बा कॉन्शियस नहीं थे, दिमाग उनका ज्यादा नहीं चल रहा था ठीक ठाक, तो आप लोग को उनको नहीं छोड़ना चाहिए, कह रही है पुलिस। तो ये बताइए मुझे, आपके अब्बा बिहार से अपनी बेटी को लेकर अकेले आए थे, कोई और भी आया था? नहीं भाई, अकेले आए थे। तो जिस आदमी का दिमाग ठीक नहीं होगा वो बिहार से अपनी बेटी को अकेले जामिया में कैसे ले आएगा? वो कभी कभी भूल जाते थे, कभी उनकी बेटी और है यहाँ, वो बता रही है कभी कभी भूलते थे, लेकिन कम से कम आप लोग का अब्बा पे इतना तो भरोसा होगा कि ठीक है, तभी तो आपने यहाँ भेजा होगा दिल्ली बहुत तक। भरोसा है कि वो कभी भुलाने वाले नहीं थे यहाँ। ये मुझे बताइए आप प्लीज कि एक तो ये गम का मामला चल ही रहा था, जी। आपके अब्बू गायब हो गए थे, आपकी बहन के साथ ये हादसा कैसे हो गया? वो भी उधर से आ रहे थे खोजते हुए हम लोग, यानी हर दिन आप और बहन दोनों जी, अब्बू को तलाश रहे थे? रात में ही 8 बजे रात में, शाम को लगभग में आ रहे थे, यानी जामिया ही आ रहे थे, और सोचो साहब बुला रहे थे, उसी वक्त हम आए। आने के वक्त में जैसे हम क्या कहते हैं सरिता विहार हम पार कर रहे थे, उसी वक्त वो कोई व्हाइट वाला गाड़ी आया, उसके बाद धक्का मारा। शाम का टाइम था, उसका नंबर भी नहीं देख पाए, सिर्फ उसको हम देखे, उसके बाद उनके पीठ पर ही मारा धक्का, और वो फेंका गई, उनका शरीर फूट गया। अच्छा, वो अभी कोमा में है, कुछ बोलती भी नहीं? नहीं कुछ बोल रही है। इलाज कहाँ चल रहा है उनका? अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है। अपोलो में चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, वो जो कार वाला टक्कर मार के गया वो गिरफ्तार हुआ, मालूम नहीं। चला कौन था, भाग गया वो? वो भाग गया है, अभी तक तलाश भी नहीं कर रहे हैं लोग।
पुलिस ने उसको भी नहीं तलाशा। नहीं तलाशा। यानी कि आपके अब्बा गायब हो गए, वो भी अब तक तलाश में नहीं आए। नहीं एक कार वाला आपकी बहन को टक्कर मार के गायब हो गया, वो भी तलाश में नहीं आया नहीं, अब तक। वो अभी तलाश में भी नहीं हुआ। अब देखिए कब तक हो रहा है इन लोग का तलाश। बहुत बहन की क्या पोजीशन है, अस्पताल वाले क्या बोलते हैं? अभी तो कह रहे हैं कि कॉमा में है, सेमी कॉमा होता है वो भी, वही कॉमा में अभी है, थोड़ा थोड़ा उतना 1.5 महीना हो गया, महीना दिन पुरने वाला है, अभी तक बेहोशी है। इनका एक्सीडेंट किस दिन हुआ था? ये 15 तारीख को लगभग में हुआ था। 15 कौन सी? 15 तारीख जुम्मा के दिन हुआ। जून। हाँ 15 जून को। यानी कि एग्जाम अब्बू गायब हुए 10 तारीख को, 10 मई को, और ये लगभग 1 महीना 5 दिन बाद बहन के साथ ये हादसा हो गया। एक महीना सोचिए दोस्तों कितनी ये दर्दनाक कहानी है। एक साहब अपनी बेटी को जामिया में टेस्ट दिलाने के लिए आए थे, फिर वो अचानक जामिया से गायब हो गए। उससे भी दर्दनाक बात ये कि जब वो गायब हो गए तो उनकी दूसरी बेटी जो बिहार में टीचर हैं, वो उनको दिल्ली में तलाशने के लिए आई, तो उनका भी एक कार वाले ने एक्सीडेंट कर दिया और वो भी अब तक कोमा में है। यानी कि 2 महीने से जायद हो चुका है। ये फैमिली परेशान है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ना इनके अब्बा मिले हैं, ना ही बहन मुकम्मल तौर पर अब तक ठीक हो पाई है। अब क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? आप लोग, मैंने देखा है कि आपने पोस्टर पे इनाम भी लिखा हुआ है। जी जी 50,000 का इनाम भी लिखे हुए हैं हम लोग, और लोगों से यही आग्रह है कि अगर किसी के नज़र में अगर दिखाई दे रहे हैं वो आए और मेरा यानी कॉल करें उस नंबर पे, ठीक है। और अगर वो हमको वीडियो सही से भेज देते हैं तो उनको 50,000 रुपये हम इनाम देंगे भी, और प्लस में खर्चा पानी सब देंगे उसका। दोस्तों मैं आमतौर पे जब भी अपनी नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ किसी भी चीज़ की, मैं कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता कि मेरी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। यहाँ किसी का भला होने वाला है, एक फैमिली जो बहुत टेंशन में है उसका भला होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को, या जो मैं ये फोटो डाल रहा हूँ, ये मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए कि किसी न किसी को ये साहब कहीं ना कहीं नज़र आ जाए और इनके बच्चे तक उनको वो पहुंचा दे। तो मुबीन साहब जो गायब हुए हैं उनको गवर्नमेंट का पेंशन मिल रहा है। वो सरकारी नौकर थे, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिल रही है। जिसको पेंशन मिल रही होगी वो आदमी दिमागी तौर पे कमज़ोर होगा, और अगर दिमागी तौर पे कमज़ोर होगा तो वो अपनी बेटी को लगभग 900 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर है छपरा यहाँ दिल्ली से, उतना दूर वो अपनी बेटी को इलाज कर, वो इम्तहान दिलाने के लिए जामिया लाता कभी नहीं। घर वालों को अगर मालूम होता है कि हमारे वालिद या हमारे गार्जियन ज़हनी तौर पे मजबूत नहीं है तो वो कभी भी नहीं भेजते। हमारे साथ जुनैद साहब हैं। जुनैद साहब इस मामले में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। मुझे इन्होंने ही ये बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, और ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि घर वालों की मदद हो। जो आपके जरिए जो ये जाएगा इसको जो है फेसबुक व्हाट्सएप पे सारे पे शेयर करें, और थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कहीं पे हो वो जो मिल सकते हैं। और इनके साथ जो अभी हादसा पेश आया है, ये भी मैं पुलिस से अपील करूंगा कि इसको गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करें। अब तक जो है सरिता विहार बल्कि तमाम, आप खुद बोल रहे हैं कि ये मतलब हर रेड बत्ती पे जो है कैमरा लगी हुई है। और इसका बच्चे का कहना है कि जब एक्सीडेंट हुई उसके मिरर से पीछे लगी थी पीठ में, और वो फेंका गई थी, गाड़ी ये नहीं गिरा। और एक्सीडेंट होने का जो है होम गार्ड ही जो है उसको अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट की 15 तारीख को, 15 जून को। उसके बाद जो है उसके बाद से वो कोमा में है आज तक। और सबसे बड़ी दर्दनाक ये है कि अल्लाह से दुआ करे सब लोग कि वो उनको भी शिफा दे। उनके पास 3 बच्चे हैं जिनकी फ्यूचर जो है एजुकेशन में, अब ये बच्ची आई हुई है उनकी बेटी, यहीं बोल रही कि मैं नहीं जाऊंगी, नीट की तैयारी कर रही थी, उसका भी जो है मतलब बर्बाद हो जाएगा साल पूरा। और फैमिली तो अब देखिए कब तक झटके में फैमिली टेंशन में आ गई। जी 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 पूरी फैमिली टेंशन है। पूरा निजाम जी हो जी गया जी पूरा। मतलब सारे लोग यहाँ पड़े हुए हैं किराए के मकान में। अल्लाह बचाए कि यहाँ पे किराए वाले भी लूटते हैं, दलाल भी पैसे लेते हैं, मकान मालिक भी डबल पैसे लेते हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे मुसीबत वाले लोगों को जितने सस्ते में रूम दें और जितनी मदद करें वो बेहतर है। और मैं लोगों से ये भी अपील करूंगा कि जहाँ तक हो सके शेयर करें। मैं यहाँ के विधायक से, काउंसलर से और जो भी समाजी लोग हैं उन लोग से अपील करूंगा, ये जो तस्वीर है मुबीन साहब की, ये शेयर करिए एक दूसरे पर,
और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए तलाशने की, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यही कहना है मुझे लोगों से, क्योंकि लोग बहुत परेशान हाल हैं, अभी यहाँ रह रहे हैं। उनके दामाद जो भी टीचर हैं, जो यहाँ जेर इलाज, बोलते हैं कि हम फैमिली को छोड़ के कैसे जाएंगे, और उस चक्कर में इनकी फैमिली खुद, एक तो वो पहले से डिस्टर्ब है, अब दोबारा पूरी फैमिली, मतलब इनके बेटी की भी फैमिली पूरी डिस्टर्ब। सोचिए दोस्तों, वाकई में कितना दर्दनाक सीन है ये। एक वालिद जो अपनी बेटी को जामिया में एग्ज़ाम दिलवाने लाए थे, वो खुद कहीं गायब हो गए। फिर दूसरी बेटी जब उनको तलाशने के लिए दिल्ली में आई, तो उनको एक कार वाले ने टक्कर मार दिया, वो कोमा में चली गई। पूरा घर डिस्टर्ब हो गया। उनके जो बेटे जो अलग-अलग शहरों में काम करते हैं, वो मजबूरी में दिल्ली में रह रहे हैं। उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी जो नीट की तैयारी कर रही थी, वो बेचारी अम्मी को छोड़ने को तैयार नहीं, वो दिल्ली में आ गई। उनके शौहर वो कहीं काम करते हैं, वो बेचारे दिल्ली में आ गए। यानी कि एक झटके में पूरा घर परेशान हो गया। आप सब लोगों से मेरी अपील है, प्लीज़ जो उनकी बेटी जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो कोमा में है, एक तो उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, और मुबीन साहब जो 10 मई से गायब हैं, उनको तलाशने में आप जो भी मदद कर सकते हैं, वो प्लीज़ कीजिए। ऐसे काम में जो भी मुमकिन आपसे मदद हो सकती है, वो ज़रूर कीजिए। फिर जो ये केस हुआ था, तो सबसे पहला कॉल मेरे पास आया था। मैं नोएडा रहता हूँ, वहीं से बीटेक करता हूँ। तो कॉल आया, मैं वहाँ से तुरंत आया, 30 मिनट के अंदर में आया। फिर गए थाने में गए पुलिस से, बट पुलिस बात कुछ नहीं सुना। कितना भी बोला कि आप चाहो तो अभी मिल सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में बहुत डिले हो जाएगा। बट पुलिस बात को बोला कि मैं 24 घंटे बाद ही कोई एक्शन ले सकता हूँ। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, कम से कम आप 2-3 पुलिस ही दे दो कि वो एरिया ये टप ना पाए, मतलब वो नहीं क्रॉस नहीं तलाश कर, लेके हाँ, जी। क्रॉस नहीं कर पाए। बट पुलिस कोई कुछ नहीं किया। उस दिन मैं हम लोगों ने अप्रॉक्स मतलब पूरी रात ढूंढा। यहाँ से जामिया से बच्चे लेके 10-20 बच्चे लेके, मेरी जान पहचान के बच्चे, पूरी रात पूरा ढूंढे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो कहीं और चले गए थे। जो लग रहा है आपको पुलिस मदद कर रही है इतने दिनों बाद भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत गए वहाँ पे, पुलिस गए आईओ, तो सबसे पहले वो तो बात सुन नहीं रहा था, फिर आगे कंप्लेन किए, तो थोड़ा बहुत एक्शन किया। 2-4 दिन तक एक्शन, सीसीटीवी खंगाला 2-4 दिन तक। उसके बाद दिखे वहाँ पे, फिर क्या हुआ कि वो बंद कर दिया, बोला कि हमारे बस का बात नहीं है। बताइए आप, पुलिस प्रशासन यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया, तो फिर कौन करेगा? और दूसरा जो इनकी बेटी तलाशने आई थी, उनका भी एक्सीडेंट हो गया। उसमें भी मेरे ख्याल से पुलिस कार्रवाई अब तक ठीक नहीं है, कार वाला गिरफ्त में नहीं आया। उसमें हुआ ये, एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ से एक गार्ड था, वो ले जाके गया वहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में, जसोला अपोलो जो है, उसमें एडमिट करा दिया। फिर पुलिस कंप्लेन हुआ, पुलिस बोला ठीक है हम एफआईआर करते हैं। एक तो वो एफआईआर बहुत डिले किया, बहुत ज़्यादा डिले किया। दोनों एफआईआर, हाँ, एक्सीडेंट वाले में भी, हाँ, जो गायब हुए उसमें भी delay बहुत हुआ। ज़्यादा डिले किया। फिर क्या हुआ, एफआईआर, फिर हम लोग गए, रिपोर्ट का हम बताइए क्या एक्शन हो रहा है इस पे। उन्होंने बोला कुछ नहीं हो सकता। आप बताइए, यहाँ पे एक इंसान मर्डर करके भाग जाएगा, ये दिल्ली से आ रहा है, मर्डर करके भाग जाएगा, पुलिस 10 मिनट में पहुंचे, ढूंढ देश की लेगा। राजधानी दिल्ली की पुलिस कह रही है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, एक कार वाले उनसे नहीं ढूंढे गए, तो फिर क्या करेगा? वहीं अगर पॉलिटिशियन का कुछ होता, तब तक पूरा दिल्ली सीज कर दिया रहता। कैसे बात कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस वाला बोल दिया कि कैमरा नहीं है, केजरीवाल के टाइम में कैमरा था, बीजेपी के टाइम में कैमरा निकाल दिया। ये तो कोई बात हुआ नहीं। आप जाइए, हर जो भी है क्रॉसिंग पे है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, हमें भी दिखता है। बट वही बात है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है पुलिस। बेटा मुझे नाम बताइए अपना आप। अर्शी परवीन है मैम। जो बहन आपकी जामिया में टेस्ट देने आई थी, वो आपसे छोटी थी या बड़ी थी? मेरे से सबसे छोटी है वो। छोटी थी। पुलिस कह रही है कि आपके अब्बू की दिमागी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, तो जब अब्बू की दिमागी हालत नहीं अच्छी थी, तो वो आपकी बहन को लेकर जामिया कैसे आ गए? कभी कभी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते थे। इसके पहले भी 1 साल पहले लेकर आए थे और अच्छे से दिला करके गए थे। उसके बाद भी मतलब लेकर आए थे, उसी दिन लौटने वाले थे, गायब हो गए। तो नहीं, अभी तक ढूंढ रहे हैं हम लोग। उस वक्त से एड़ी, समझिए कि एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिए हम लोग, हर कुछ किए हैं पापा को ढूंढने के लिए। फिर आपा आई, आप तो आपा का 15 जून 10 मई को पापा गायब हुए। उसके बाद पुलिस को हम लोग बोले ढूंढने के लिए, पुलिस बोली आप लोग खुद से ढूंढो, जब इधर होंगे। नहीं ढूंढ रही थी, हम लोग बोले सीसीटीवी कैमरा निकालिए, वो भी नहीं निकाल रहे थे लोग। मैंने फिर आरटीआई कंप्लेन किया डीसीपी ऑफिस में, तो वहाँ से जब वो लोग बोले, तो 10 दिन के बाद क्या किए कि वो सीसीटीवी कैमरा निकालना शुरू किए। यानी कि आरटीआई डालने के बाद एक्शन लिया? जी, वो 10 दिन हो चुका था, तो वो उन लोगों ने आरटीआई मतलब वहाँ से जामिया यूनिवर्सिटी के सामने से, वहाँ से लेकर के मूलचंद तक
10 दिन में वो लोग 3 घंटे का उस सीसीटीवी। जगह पे अब्बू दिख रहे हैं, हाँ कहीं कहीं पे दिख रहे हो। जी। मूलचंद के बाद कहाँ चले गए, नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद वो सीसीटीवी कैमरा निकाले ही नहीं पुलिस। अच्छा, मूलचंद के बाद उन्होंने इनकार ही कर दिया, आगे कोई मदद ही नहीं की अब तक। नहीं किया। मैंने लाइफ एंड लिबर्टी का आरटीआई फाइल किया था, नहीं वो अभी तक उसका आरटीआई का कोई जवाब भी नहीं आया। एनएचआरसी कंप्लेन किया, उस उन लोगों ने भी मतलब डेली पूरे प्रशासन ही एकदम कुछ भी नहीं है। और विजय, जो बच्ची पढ़ी लिखी है, जिसको मालूम है कि आरटीआई क्या होता है, जिसको मालूम है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या चीज़ होती है, जिसको मालूम है लाइफ एंड लिबर्टी क्या चीज़ होती है, जब उसकी मदद दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है, तो जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम, उनकी मदद क्या दिल्ली पुलिस ऐसे मामले में करेगी? तो एक तो आपको अब्बू गायब ही थे, और बाजी का भी एक्सीडेंट हो गया। आपा जा रही थी जामिया नगर थाने में गई थी, वहाँ से लौट रही थी। लौटते वहाँ अपोलो हॉस्पिटल के नज़दीक में ही एक्सीडेंट हो गया उनका। अभी तक कोमा में है। अब लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील ये करूँगी कि मेरे पापा को ढूंढने में मेरे मतलब वो कहीं भी हों, उनको देख अगर वृद्धाश्रम में भी उसके बाद जिस दिन पापा गायब हुए हैं उसके बाद यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उनका एक मिशन था, अपना घर आश्रम में वो एक मिशन चलाई थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा, 11 मई से 15 मई तक। उसमें उनका काम था कि जितने भी रोड पे बुजुर्ग लोग भटक रहे हैं या भूल रहे हैं उनको वृद्धा आश्रम में ये ले जा कर के वृद्धा आश्रम में डालना। अगर वो कहीं भी हों, मेरे पापा अगर कहीं दिखें, लोग मेरी मदद करें मेरे पापा को हम तक पहुँचाने में, ढूंढने। आपके हिसाब से किसी ने अगर उनको ओल्ड एज होम में भी रख दिया है तो भी प्लीज़, चूँकि यहाँ नंबर हम डाल रहे हैं, आप लोगों का फ़ोन नंबर डाल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को इन्फॉर्म करें वो। हाँ, अगर पापा अगर नहीं कहीं गए रहते ना तो वो खुद ब खुद घर पहुँच जाते। कि अगर किसी ने कैद किया है या कहीं हैं या किसी ने देखा है तो मतलब मेरे पापा को हम तक पहुँचाने अच्छा, में आपके अब्बू की कहीं से किसी कोई दुश्मनी तो नहीं थी? इसमें कोई दुश्मनी का एंगल तो नहीं है, गाँव वाँव से कोई झगड़ा किसी से कुछ इस तरह का? मुझे नहीं लगता है, मतलब ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल वो गायब हो गया, अब तक गायब नहीं मिले। जी, अभी तक नहीं मिले हैं।